अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। तो आज हम आए हैं एक नई कहानी के साथ, जिसका नाम है अपनों के ज़ख्म परायों के मरहम। तो ये कहानी है मेहंदी नामी लड़की और अदनान नामी लड़के की। बहुत ही इमोशनल और हार्ट टचिंग सी लव स्टोरी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी के एपिसोड 1 की तरफ। अपनों के ज़ख्म परायों के मरहम। शाम का सुहाना मौसम था। पूरे माहौल में फूलों की महक एक खुशबू की तरह मेरे मन को सुकून और ताजगी पहुंचा रही है, लेकिन उसमें इंतज़ार की तपिश भी मौजूद है, जो रह रहकर बार बार मुझे बेचैन कर देती है। ना जाने अदनान को इतनी देर क्यों हो गई है। मेहंदी अपनी सोच में गुम थी। तभी किसी के अचानक करीब आकर खड़े हो जाने से वो चौंक-सी गई। अरे अदनान, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मैं ट्रैफिक में फंस गया था, इसीलिए मुझे देर हो गई। पता है ना, तुम्हारे इस तरह इंतज़ार करवाने से मैं कितनी चिढ़ती हूँ। मुझे इंतज़ार बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा बाबा, आप गुस्सा छोड़ें, आइंदा देर नहीं होगी। अदनान उसके करीब बैठते हुए कह रहा था। तुम इतनी परेशान क्यों हो? अदनान उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछ रहा था। परेशानी की ही बात है। क्या? अब्बू अम्मी मेरी शादी जल्द से जल्द मेरे चचा के बेटे से करवाना चाहते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अदनान मजाक के मूड में था। मेहंदी से हंसते हुए कह रहा था। क्या? इधर मैं परेशान हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मेहंदी ने अपना गुस्सा दिखाते हुए अदनान के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया था। मैं भी मजाक कहाँ कर रहा हूँ। कर लो शादी, जहाँ तुम्हारे घर वाले कहते हैं। मैं अपनी जान देना पसंद करूँगी, लेकिन किसी और की नहीं हो सकती। मेहंदी की आंखों में आंसू आ गए थे। मेहंदी की आंखों में आंसू देखकर अदनान की सारी शौक़ी और मजाक पल भर में छू हो गया था। माहौल में संजीदगी आ गई थी। मेहंदी, तुम तो रोने लगी। मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे क्या मालूम था कि मेरा मजाक तुम इतना सीरियसली लोगी। क्या तुम्हारे सिवा मैं किसी और से शादी कर सकता हूँ? ये ख्याल मेरे दिमाग में आ भी नहीं सकता। मैं कभी भी ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। कैसे मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई और लड़की भी आ सकती है? अदनान मेहंदी के आंसू पोंछते हुए कह रहा था। मैं कल ही तुम्हारे घर पैगाम भिजवाऊंगा। अब तो हंस दो। अदनान मेहंदी को हंसता देखना चाहता था, क्योंकि अदनान को उसका मायूसी भरा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। मेहंदी की एक मुस्कुराहट से अदनान का चेहरा खिल उठा था। अदनान और मेहंदी दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वहीं उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी, जहां उनकी दोस्ती ने मोहब्बत की शक्ल इख्तियार कर ली थी। मेहंदी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। उसके अब्बू क्लर्क की पोस्ट पर थे। मेहंदी से छोटे 5 भाई बहन थे। 3 छोटी बहनें और 2 छोटे भाई थे। अम्मी हमेशा बीमार रहती थीं, जबकि अदनान के घर में अदनान की 2 बड़ी बहनें और सिर्फ अदनान था। उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। अदनान दौलत में पला बड़ा था। उसको ऐशो आराम और लाड़ से पाला गया था, क्योंकि वह 2 बहनों में इकलौता भाई था। पूरी दौलत का इकलौता वारिस था। अम्मी, आप रहने दीजिए, ये काम मैं कर लूँगी। मेहंदी ने अपनी अम्मी के हाथ से काम छुड़ाते हुए कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी, शायद कोई आया है। मैं ये काम निपटा दूँगी, आप दरवाज़ा खोल दीजिए। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पर मैंने आपको पहचाना नहीं। पर मैं आपको पहचानती हूँ। आप हमें अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? आइए। मेहंदी की अम्मी ने उन्हें अंदर बुलाते हुए कहा था। हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। अगर वो कीमती चीज़ आप हमें दे दें तो मैं अपने आप को बहुत
बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। उन खातूनों ने सोफे पर बैठते हुए ये बात कही। ऐसी क्या कीमती चीज़ है जिसे देने से आप खुश होंगी? मैं कुछ समझी नहीं। आप ही कुछ बताने की तकलीफ़ करेंगी? क्यों नहीं, हम आपकी मेहंदी का हाथ अपने साहबजादे के लिए मांगना चाहते हैं। पर हम तो आपको जानते ही नहीं। पर मेहंदी हमको अच्छी तरह जानती है। वो कैसे? आपकी बेटी और मेरा बेटा एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन मेहंदी ने तो इस बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। वो एक लड़की है, वो आपको ये सब कैसे बता सकती है? ठीक कहा आपने। अच्छा, आप ठंडा लेंगी या गरम? फ़िलहाल तो कुछ नहीं, आप सिर्फ मेहंदी को बुला दीजिए। ये मेरी दोनों बेटियां हैं, ये बड़ी बेटी शिरीन और ये छोटी बेटी शाहीन। इन दोनों से छोटा बेटा है अदनान, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। मेरे बेटे की पढ़ाई इस साल पूरी हो जाएगी, फिर वो अपने अब्बू का बिजनेस संभालेगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले मैं मेहंदी के अब्बू से इस बारे में बात करूँगी, फिर आपको जवाब दूँगी। जी, जैसी आपकी मर्ज़ी। मेहंदी देखो कौन आया है। ये सब लोग तुमसे मिलने आए हैं। आ रही हूँ अम्मी। अम्मी ने आवाज़ लगाते हुए मेहंदी को बुलाया था। अम्मी के बुलाने पर मेहंदी किचन में से आई थी। अदनान की अम्मी को देखते ही उसने सलाम किया था। उन्होंने सलाम का जवाब देते हुए मेहंदी को अपने पास बैठाया था। अदनान की अम्मी ने मेहंदी के सर पर हाथ फेरा था और उसके हाथों में कुछ पैसे रखे थे। शिरीन और शाहीन भी उससे बड़े प्यार मोहब्बत से बोली थी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। आप इस पैगाम का जल्दी जवाब देना। जी, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आप बिना कुछ खाए पिए जा रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग अब इकट्ठे ही एक ही दिन खाएंगे, अगर आप चाहें तो। अच्छा, तो हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने गेट से बाहर निकलते हुए कहा था। मेहंदी की अम्मी ने भी उनको विदा करते हुए सलाम का जवाब दिया। रात के खाने के बाद मेहंदी की अम्मी ने मेहंदी के पैगाम की बात कही थी। अगर लड़का अच्छा है और मेहंदी को भी पसंद है तो हमें शादी के लिए कोई एतराज़ नहीं है। तुम कल ही उनका जवाब दे दो। अब्बू की हाँ से मेहंदी बहुत खुश थी। झटपट शादी तय हो गई थी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। कार्ड छपकर आ चुके थे। मेहंदी के अम्मी अब्बू भी इस रिश्ते से बहुत खुश थे। उनकी बेटी इतने अच्छे ख़ानदान में जा रही है। शादी के कार्ड भी बंटने लगे थे। शहर से बाहर के कार्ड बंटना बाकी थे। अम्मी, मैंने आपकी सारी पैकिंग कर दी है। मेहंदी ने बैग में अम्मी और अब्बू की ज़रूरत का सारा सामान पैक करते हुए कहा था। अच्छा किया बेटा। देखो मेहंदी, 2-3 दिन में हम लोग वापस आ जाएंगे। तब तक तुम अपना और अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना। अम्मी ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा था। जी अम्मी, मेहंदी ने अपनी अम्मी की बात का जवाब दिया था। अम्मी और अब्बू सफ़र के लिए रवाना हो गए। वो घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। तभी दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आहट हुई। देखो समरीन, दरवाजे पर कौन आया है? जी अप्पी, मेहंदी ने किचन की सफाई करते हुए अपनी छोटी बहन से कहा था। आप? अस्सलाम वालेकुम। अप्पी, अदनान भाई आए हैं। आइए, समरीन ने अदनान को अंदर बुलाते हुए कहा था। आ रही हूँ, तुम उनको कमरे में बैठाओ, तब तक मैं आ रही हूँ। मेहंदी ने किचन में से समरीन की बात का जवाब दिया था। अस्सलाम वालेकुम। मेहंदी किचन में से एक कपड़े से हाथ पोंछती हुई आई थी। अदनान, आप? हाँ, बस सोचा तुम अकेली हो, मैं शायद तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। तुम बाहर के काम के लिए अकेले परेशान होगी, इसीलिए मैं चला आया। अदनान, ये ठीक नहीं है। मेहंदी ने कुर्सी पर बैठते हुए अदनान से कहा था। क्या ठीक नहीं है? मैं कुछ समझा नहीं। यही कि शादी में 15 दिन रह गए हैं और होने वाला दूल्हा होने वाली दुल्हन के घर के चक्कर लगा रहा है। मेहंदी, तुम भी किस ज़माने की बातें कर रही हो? अदनान उसकी बात से चिढ़ते हुए कह रहा था। हाँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि ज़माना बदल चुका है, लेकिन कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जो इस समाज में अभी भी नहीं बदले हैं और लड़कियों को आज भी पराया धन समझा जाता है, लड़कों को नहीं। मेहंदी मुस्कुराते हुए कह रही थी। अदनान भी मुस्कुरा दिया। अप्पी,
अप्पी, अमरीन घबराते हुए मेहंदी के पास आकर कह रही थी। अप्पी, क्या हुआ अमरीन? तुम इतनी क्यों घबरा रही हो? क्या बात है? अमरीन की घबराहट देखकर मेहंदी भी घबरा गई थी। वो पड़ोस वाली आंटी कह रही हैं, जिस ट्रेन से अम्मी और अब्बू जा रहे थे उसका एक दूसरी ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया है। क्या? आपको क्या लगता है अब आगे कहानी में क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।